एंड वेलकम टू ऑनलाइन अचीवर्स एकेडमी माई सेल्फ सीमा। और जैसा कि हम 11वीं की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 4 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी। मतलब क्या है कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, स्टार्टिंग में जो ये धर्म है उसका उदय कैसे हुआ और फिर इसका विस्तार कैसे हुआ, कैसे कैसे ये फैला, टाइमिंग क्या क्या रहा। 570 से 1200 ईस्वी के बीच का ये टाइमिंग था। तो ये टॉपिक पढ़ेंगे। बाकी जो तीनों टॉपिक है आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, एनसीईआरटी बाय सीमा मैम। ठीक है, आपको कंप्लीटली सीरीज़ में वो टॉपिक मिल जाएंगे। और आज हमारा 4 चैप्टर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पढ़ने में जब हम पढ़ते हैं बिना समझे तो बहुत ही टफ भी हमें लगता है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें एक एक वर्ड को बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, एक एक लाइन को बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, जिसमें से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। आज जबकि हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं, क्या कह रहा है, हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हम 21वीं शताब्दी में हैं या 22वीं शताब्दी में हैं या 23वीं शताब्दी में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि हम कौन सी शताब्दी में फ़िलहाल, क्या ये बुक कितनी पुरानी है, कब की है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड चलते हैं। संसार के समस्त भागों में रहने वाले मुसलमानों की संख्या 1 अरब से अधिक है। ये कह रहे हैं कि आज के टाइम में जो मुसलमानों की संख्या वो 1 अरब से अधिक मानी जाती है। जो अलग अलग राष्ट्रों में है, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े हैं, उनके पहनावा भी अलग है, अलग अलग तरीके से मुसलमान बने, अलग अलग सिचुएशन में बने, ये सारी चीज़ें हैं। अपने अपने रास्तों पर चले फिर भी मुस्लिम समाजों की जड़ें एक अधिक एकीकृत। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो मुसलमान है, इस्लाम धर्म है, उसकी जो जनसंख्या है आज के टाइम में 1 अरब से अधिक है। जो अलग अलग राष्ट्र में उनके अलग अलग देश हैं, अलग अलग उनकी लैंग्वेज है, अलग अलग उनका पहनावा है, और वे मुसलमान कैसे बने वो सिचुएशन, वो कहानी भी उनकी अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि कोई ये सारे के सारे जो मुसलमान हैं ये सीधे पैदाइशी मुसलमान नहीं है। कोई किसी सिचुएशन में बना, कोई किसी में किसी को बनाया गया ज़बरदस्ती, कोई अपनी इच्छा से बना, तो वो सारी सिचुएशन इसके अंदर है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को पूरा का पूरा आधार बना के हम मुसलमानों की जो संख्या है वो पूरी काउंट करते हैं। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि जो ये मुसलमान या इस्लाम धर्म स्टार्ट होता है, जो स्टार्टिंग होती है इसको 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में हुआ। 1400 वर्ष पूर्व अरब प्रायद्वीप में ये स्टार्ट होता है। हम इस अध्याय में इस्लाम के उदय, मिस्र से अफ़गानिस्तान के विशाल क्षेत्र में उसके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि इस्लाम का उदय कैसे होता है और मिस्र से अफ़गानिस्तान तक वो एक विशाल एरिया कैसे तैयार होता है मुस्लिम का, वो चीज़ें पढ़ेंगे। 600 से 1200 तक की अवधि में यह इलाका इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था। क्या कह रहा है कि 600 से 1200 तक की जो अवधि रही है ना, ये पूरा का पूरा इलाका था ना जो मिस्र से अफगानिस्तान का, ये इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था। इन शताब्दियों में इस्लामी समाज में अनेक प्रकार की राजनीति थी, संस्कृति देखने को मिलती थी। इस्लामी शब्द का प्रयोग यहाँ केवल उनके धार्मिक अर्थ से नहीं था बल्कि समाज और संस्कृति के लिए भी था। क्या कह रहा है कि इस्लाम शब्द का प्रयोग यहाँ पे सिर्फ हम धर्म से नहीं कर रहे हैं, उनकी रीति रिवाज क्या थे, उनकी कल्चर्स कैसे थे, उनका समाज कैसा था, वो सारी बातें हम इतिहास में डिस्कस करते हैं, ना कि हम सिर्फ इस्लाम पर जोर देते हैं। वो चीज़ें बता रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो मुसलमानों को और उनके धर्म को सामाजिक रूप से प्रमुखता प्राप्ति, गैर मुसलमान भले ही कुछ गौण सही लेकिन हमेशा, मतलब ये कह रहे हैं जो मुसलमान थे वो तो थे, वो तो अपने समाज संस्कृति में जी रहे थे। ठीक है, बट जो गैर मुसलमान थे ना, और वो जो भी इसके धर्म को अच्छा मानते थे, इसके धर्म को मानते थे, वो भी कहीं ना कहीं इसके अंग से जुड़े हुए थे। उनमें कौन थे? उनमें थे ईसाई प्रदेशों के यहूदी। देखो, इस्लाम तो थे ही, मुसलमान तो थे ही, बट उनके साथ कुछ और लोग भी कनेक्ट थे जो उनके रीति रिवाजों को उनके साथ अब उनका एक पार्ट बने हुए थे, अंग बने हुए थे। तो उनमें कौन थे? वो थे ईसाई के यहूदी। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। ऊपर दिए गए इस्लामी क्षेत्र में सन 600 से 1200 तक के इतिहास के बारे में हमारी समझ, मतलब ये क्या कह रहा है कि जो ये टाइमिंग है ना, का इतिहास हमें कैसे पता चलता है। जो टाइमिंग है 600 से 1200 ईस्वी, इस्लाम धर्म का इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ये कहते हैं कि बहुत सारे इतिहास है, बुक हैं, अर्ध ऐतिहासिक कृतियाँ हैं, वृत्तांत हैं। उनमें क्या है? सबसे पहले
जीवन चरित बताया गया। जीवन चरित को सिरा कहा गया है। जीवन चरित को क्या कहा गया है? सिरा। ठीक है, तो एक एक वर्ड आप नोट्स बना लीजिए ऐसे करके कि जो सिरा है ये वर्ड किससे रिलेटेड है, तो ये है जीवन चरित। तो नोट्स बना लीजिए, अलग अलग लिख लीजिए। यही वर्ड होते हैं कि सिरा का मतलब क्या है? जीवन चरित है, कोई कृति है, किसी का नाम है, टीका है, ऐसे करके। तो सिरा मतलब किसी की जो लाइफ बताई गई है, जिसका जीवन चरित्र बताया गया है, तो उसको सिरा कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म के बारे में हम कुछ इतिहास की जानकारी, कुछ अर्ध इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसमें सबसे पहले किसी का जीवन चरित्र, जिसमें पैगंबर का जीवन चरित्र दिया गया, जीवन चरित्र को सिरा कहा गया। ठीक है, उसके बाद पैगंबर के कथनों और कृत्यों के अभिलेख को, ये क्या कह रहा है? जो पैगंबर के कथन और कृत्य, उसने जो बातें बताई हैं, उसने जो कुछ भी बताया है, उसके जो कथनों को लिखा गया, अभिलेखों को, उनको हदीथ कहा गया। हदीथ। कुरान के बारे में टीकाएं। अब कुरान है इनकी बुक, इस्लाम की कुरान बुक है, उसके बारे में टीकाएं। टीकाएं लिखना मतलब बुक के ऊपर कमेंट लिखना। जैसे मैंने आपको एक बुक लिखी, उसी बुक को किसी दूसरे ने, या कोई सॉन्ग किसी ने गाया, और दूसरे इंडियन आइडल देखते हो जैसे, वो सबके सॉन्ग गा रहे हैं, कल को वो अपनी भाषा में, अपनी लय ताल में सॉन्ग गा रहे हैं। ठीक है, तो उसके क्या करते हैं, उन पर एक तरह से टीका बोली जाएगी। ऐसे ही बुक पे कि कोई भी बुक है और मैंने बुक लिखी और फिर उस पर आपने लिख दिया कुछ भी, तो वो क्या होती है? वो टीकाएँ होती है। तो मतलब कमेंट एक तरह से उसको बोला जाता है। ठीक है, तो जो कुरान के टीकाएँ हैं उनको तफसीर कहा गया। तो ये चीज़ें याद रखना, तफसीर किसे कहा गया? कुरान की टीकाएँ। एक एक वर्ड को ध्यान से याद रखना। ये सारी चीज़ें भी किसके अंदर आती है? इनके इतिहास के अंदर आती है। बहुत सारे वृत्तांत, प्रत्यक्ष वृत्तांत, जैसे अखबार। प्रत्यक्ष वृत्तांत मतलब कोई किसी ने देखा बातें, फिर वो किसी ने बताई कि हाँ भाई मैंने ऐसे ऐसे देखा, और उसने नोट डाउन कर दिया, तो ये प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत कहे जाते हैं। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ रही है? आपके, ये आपके इतिहास जो इस्लाम धर्म के बारे में आपको बताते हैं। उसके बाद कुछ जांच करने के आलोचनात्मक तरीके, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें लोगों के द्वारा बताई जाती है, जिसमें सूचना भेजने की श्रृंखला का पता लगाया जाता है और वर्णनकर्ता की विश्वसनीयता स्थापित की जाती है कि जो सूचना दे रहा है, ठीक है, उसको बोला गया है इसनाद। सूचना भेजने वाले को बोला गया है इसनाद। ठीक है, तो ये बड़ी नोट कर लीजिए। उसके बाद मैंने आपको कोई भी सूचना भेजी है, आपने उसका वर्णन किया है, डिपेंड करता है कि आप उस वर्णन को कितना अच्छे से एज इट इज़ लिखोगे। जितना मैंने आपको बताया आपको हमेशा याद होगा। मैंने अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को बात बताता तो बहुत ही रेयर चांस है कि वो एज इट इज़ दूसरे तक पहुंचती है ना। तो ये कई बार ये कहा गया है कि जो बातें होती है ना, ये दोष रहित नहीं होती, मतलब इनमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, अपना तड़का जरूर लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद लेकिन मध्यकालीन मुस्लिम लेखक, मैं इस पैराग्राफ को एक बार और अच्छे से समझा दूंगी, एक बार पहले पढ़ लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, इसमें सारी चीज़ें वही बता रहा है कि जो वर्णनकर्ता विश्वसनीयता स्थापित की जाती है वो दोष रहित नहीं होती, लेकिन मध्यकालीन मुस्लिम लेखक सूचना का चयन करने और अपने सूचनादाताओं के अभिप्राय को समझने के मामले में विषयों के अन्य भागों के अपने समकालीन लोगों की अपेक्षा अधिक करते। ये क्या कह रहे हैं कि जो मुस्लिम वो थे ना राइटर, वो जो दूसरे लोग थे ना, उनकी बजाय ये ज़्यादा सतर्क थे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, कोई गलत चीज़ें इसमें ऐड ना हो जाए। ठीक है, विवादास्पद मुद्दों के मामले में उन्होंने अपने स्रोतों के ज्ञात एक ही घटना के विभिन्न रूपांतरण प्रस्तुत किए, उन्हें परखने का कार्य पाठकों पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी बातों को लिखा और फिर उसके बाद चीज़ों को उस पे पाठकों पे छोड़ दिया, जो पढ़ने वाले होते हैं उन पर छोड़ दिया। कह रहा है कि जो उनकी जो बातें हैं वो कौन सी लैंग्वेज में है? ज़्यादातर अरबी भाषा में है। और जो सर्वोत्तम कृति, अगर ये कृति की बात आती है मतलब रचनाएं, बुक, कोई भी बुक का जिक्र है, मतलब सर्वोत्तम कृति तबरी की द्वारा लिखी गई थी, जिसका 1923 में निधन हो जाता है। ठीक है, उसने जिसका मतलब 28 खंडों में अंग्रेजी भाषा में बाद में क्या हुआ, अनुवाद होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। फारसी में जो लिखे गए हैं ना लेख, वो कम मात्रा में है, लेकिन ईरान और मध्य एशिया के बारे में जानकारी बहुत अधिक है। सीरियाक मतलब होता है, एक लैंग्वेज का नाम है सीरियाक। ये अरमाइक की ही एक बोली है। अरमाइक लैंग्वेज आपने सुनी है, एक लिपि है ये, जो अशोक ने भी फॉलो किया था। ब्रह्मी थी, ख्रोष्टी थी, अरमाइक लिपि, याद ना। उस अरमाइक लिपि का ही एक पार्ट है कौन सा? सीरियाक। इसमें क्या होता है, ईसाई वृत्तांत ग्रंथ भी कम है, लेकिन उनके प्रारंभिक इस्लाम
के इतिहास की महत्वपूर्ण रोशनी पड़ती है। ये कह रहे हैं कि इस लैंग्वेज में वैसे तो इस्लाम ग्रंथ कम ही लिखे गए हैं, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। कानूनी पुस्तकें, भूगोल है, यात्रा वृत्तांत है, साहित्यिक रचनाएं, कहानी आदि है। ये सारा पैराग्राफ क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि इस्लाम धर्म के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिल रही है, किस किस चीज़ से मिल रही है। तो बता दिया कि सबसे पहले जीवन चरित्र है, वो जिसको सीराब बोला गया है। उसके बाद क्या बताया गया कि पैगंबर है, उसके द्वारा जो कथन लिखे गए उनको हदीत बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया, हदीत बोला गया। कुरान पर जो टीका लिखी गई उसको तफसीर बोला गया है। उसके बाद कह रहा है कि जो भी प्रत्यक्षवर्ती वृत्तांत वगैरह लिखे गए हैं वो मिलते हैं, मौखिक बातें मिलती है, एक दूसरे तक बातें पहुंचाई जाती है। ये कह रहा है कि जो प्रत्येक सूचना होती है, प्रत्येक खबर होती है, उनकी आलोचना भी होती है, कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें होती है। सूचना भेजने वाले को इस्नाद कहा गया है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि सूचना एज इट इज़ दी जाए, उसमें थोड़े बहुत दोष भी हो सकते हैं। बट फिर ये कह रहा है कि मुस्लिम जो लेखक थे ना वो सतर्क थे कि हमारी चीज़ों में ज़्यादा तड़क भड़क बातों को ना ऐड किया, एज इट इज़ बातों को ही उसमें डाला जाए। तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद फिर ये कह रहा है कि एक सबसे बेस्ट जो कृति मानी गई है, बुक मानी गई है, वो तबरी की मानी गई है, जिसका 923 में निधन हो जाता है। और इसकी जो बुक को ना 28 खंडों में अंग्रेजी लैंग्वेज में क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया अंग्रेजी भाषा में, वो चीज़ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है। फिर आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो ईरान और मध्य एशिया के बारे में तो हमें बहुत सारी जानकारी मिली है, बट लैंग्वेज फारसी भाषा में भी कम ही मिली है और सिरियाक में लिखे हुए ग्रंथ भी कम ही मिले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि दस्तावेज साक्ष्य क्या होते हैं। दस्तावेज साक्ष्य मतलब जो दस्तावेज होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के काम होते हैं, जो भी लेखा पढ़ाई के काम होते हैं, कागज होते हैं, उनको दस्तावेज साक्ष्य बोलते हैं। सरकार मतलब राजा ने कोई भी आदेश स्टार्ट किया सभी के लिए, ठीक है, या कोई पत्र भेजा या मंत्री ने किसी को आपस में कोई डिस्कशन हुआ पत्र के व्यवहार के अकॉर्डिंग, तो वे सारे के सारे दस्तावेजी एविडेंस ये साक्ष्य के अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें लेखों के खंडित अंश है, सरकारी आदेश या निजी पत्राचार, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इनके अंदर जो ये दस्तावेज है ना, इनके अंदर किसी का नाम मेंशन नहीं है कि पर्सनली किसी इंसान को ये मैसेज भेजा हुआ है, पर्सनली किसी इंसान के बारे में दस्तावेज तैयार किए गए हैं, बट इन पे कोई नाम मेंशन नहीं है, बट बहुत ज़्यादा जानकारी हमें इससे मिलती है इस्लाम के बारे में। उसके बाद कहते हैं कि लगभग समूचा साक्ष्य यूनानी और अरबी पैपायरस और गैनिजा अभिलेखों से प्राप्त होता है। मैं कहते हैं कि ज़्यादातर एविडेंस यूनान के और अरब के पैपायरस, मतलब जैसे हम यहाँ कहते हैं ना कि लिखने वाली एक जो लिपि थी या एक पेड़ की छाल जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, हिमालय के बुर्ज से जो लिपि मिली है वो हम भारत में पढ़ते हैं, बट ये जो अरबी वाली बात पढ़ रहे हैं ना, अरबी, वहाँ पे पैपायरस के पेड़ से जो छाल वगैरह मिलती थी उस पर लिखा जाता था। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि यूनानी और अरबी पैपायरस और गैनिजा अभिलेख। तो याद रखना पैपायरस का जिक्र आए तो वो जो लिखने का कार्य पैपायरस का है वो कहाँ पे हो रहा, अरब में हो रहा, ना कि भारत में। गैनिजा अभिलेख की बात आए तो गैनिजा अभिलेख भी अरबी एरिया में जहाँ इस्लाम धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, वहाँ पर इन दोनों चीज़ों का, इन दोनों बातों का रोल है, जिससे हमें एविडेंस मिल रहा है, कुछ लिखा हुआ मिला, किससे, यूनानी और अरबी पैपायरस से और गैनिजा अभिलेख से। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तरह से क्या है, अभिलेख होते हैं कुछ कठोर चीज़ जिस पर लिखा गया है, कुछ भी कठोर पत्थर से रिलेटेड है, पेड़ की जो लकड़ी की टाइट वाली लकड़ी होती है, वो सुखाई हुई लकड़ी हो सकती है, वो होती है, तो वो अरबी पैपायरस बोला जाता है। जो लकड़ी की, जो सूखी हुई लकड़ी के पर जो लिखा गया था ठोस तरह से, तो उसको यूनानी और अरबी पैपायरस बोला गया और गैनिजा अभिलेख बोला गया। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भी, हमें कहाँ कहाँ से अभिलेख प्राप्त होते हैं, उजड़े महलों की खुदाई करने से, मुद्राओं से, शिलालेखों से, इन सब से हमें क्या मिल रहा है, इन सब से हमें एविडेंस मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं उसके बारे में जानकारी की। समझ आ गया आपको? 2-3 बार वीडियो को देखना और अच्छे से नोट्स बनाना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा टॉपिक को, क्योंकि टॉपिक मैंने पहले ही बताया था आपको थोड़ा सा टफ है टॉपिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। सही मायनों में इस्लाम के इतिहास ग्रंथ लिखे जाने का कार्य 19वीं शताब्दी के क्वेश्चन बनता है। सर्वप्रथम इतिहास लिखे जाने का जो कार्य सबसे पहले स्टार्ट होता है 19वीं शताब्दी में जर्मनी और नीदरलैंड के विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, हालांकि फिर उसके बाद क्या है
कि जो फ्रांसीसी हैं, अफ्रीका है, फ्रांसीसी है, इन्होंने भी इस्लाम के बारे में रिसर्च किया, उसके बारे में लिखा। उसके बाद ईसाई पादरियों के द्वारा भी इस्लाम के बारे में लिखा गया, अच्छी अच्छी बुक्स लिखी गई। उनका मेन रीज़न क्या था, इस्लाम में और ईसाई धर्म में कंपैरिजन करना था कि किसका धर्म अच्छा है, किसके गुण है, किस में अवगुण है। तो ये किसने किया था, ये ईसाई धर्म वालों ने किया था। उसके बाद कहते हैं विद्वान जिन्हें प्राच्यविद कहा गया, जिन्हें प्राच्यविद कहा गया, उनमें प्रसिद्ध है इग्नाज गोल्डज़ीहर। प्राच्यविद क्या होता है, प्राच्यविद होते हैं पश्चिमी इतिहासकार जो अपनी सभ्यता को ही बेस्ट बताते हैं। ठीक है, तो वो कौन होते हैं, वो होते हैं प्राच्यविद इतिहासकार। तो वो कह रहे हैं कि जो प्राच्यविद इतिहासकार है ना, उसमें एक स्पेशल नाम दिया गया, नाम मेंशन किया गया, जिसका नाम है इग्नाज गोल्डज़ीहर। हंगरी का एक यहूदी था, ठीक है, जिन्होंने काहिरा में इस्लामिक कॉलेज में अध्ययन किया और जर्मन भाषा में इस्लामिक कानून और धर्म विज्ञान के बारे में नई राह दिखाने वाली पुस्तकें लिखी। मतलब इसने उनके ज्ञान को आलोचना, मतलब उसको अच्छी और बुरी बातें उसको एनालाइज किया, वो सारी चीज़ें की। ये प्राच्यविद थे, इन्होंने इस्लाम धर्म का अच्छे से एनालाइज करके उसका विस्तार किया, उसकी सारी चीज़ों को उनके अर्थशास्त्र और मानव विज्ञान, सांख्यिकी जैसे संबंध के विषयों में इस्तेमाल करके प्राच्य अध्ययन के बहुत से पहलुओं को परिष्करण किया। मतलब ये क्या किया इसने कि उनको पूरा एनालाइज किया, उनके बारे में अच्छी बुरी सारी बातें की, उनका पूरा विस्तार किया। ये क्या कह रहा है कि जो इस्लाम का इतिहास लेखन में एक अच्छा उदाहरण क्या है कि जो इस्लाम का इतिहास लिखा गया ना, उसमें एक खास बात यह है कि इन्होंने आधुनिक टेक्निक का यूज करके, आधुनिक अध्ययन करके और उसके बारे में क्या बताया कि कैसे धर्म के बारे में लिखा जा सकता है। वो इंसान उस धर्म का ना होते हुए भी उस दूसरे धर्म के बारे में इतनी अच्छी बातें लिखता है, उसके एनालाइज करता है, तो ये एक अच्छा उदाहरण है इस्लाम धर्म का। ठीक है, तो वो चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। जैसे मैं हूँ, मैं किसी और धर्म से और मैं हिंदू धर्म के बारे में बहुत अच्छी बातें लिख रही हूँ, उनको एनालाइज कर रही हूँ, उसमें गलत और अच्छी बातें लिख रही हूँ, तो वो चीज़ें इसमें बताई। वो किसने किया, प्राच्यविद ने, जो पश्चिमी इतिहासकार थे, जो अपनी सभ्यता को इम्पोर्टेंस देते थे, उन्होंने इस ज्ञान को, इस इस्लाम धर्म के रीति रिवाजों को अच्छे से एनालाइज किया। ठीक है, वो बातें हैं। अब आप एक बार देख लीजिए कि क्या इसमें बताया गया कि कब मतलब अरब जो मुस्लिम थे वो आज उनकी संख्या कितनी हो चुकी है, कैसे कैसे वो फैले, कैसे कैसे विस्तार हुआ, उनका अलग अलग तरीके, ठीक है, उनकी विशेषताएं, धार्मिक संस्कृति, वो सारी चीज़ इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद किस चीज़ को क्या कहा गया, अलग अलग नाम है, वो ध्यान से पढ़ लीजिए, नोट बना लीजिए। ठीक है, और कैसे कैसे इनकी जानकारी कहाँ कहाँ से इतिहास से मिलती है, किन बुकों से मिलती है, सबसे पहली कीर्ति किसकी रही है, ठीक है, उसका निधन कब होता है, मुद्रा शास्त्र या कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है, पेपाइरस और गैनीजा अभिलेखों से जानकारी मिलती है, शिलालेखों से मिलती है, इनकी पुस्तकें थी, इनके बारे में सबसे पहले किसने अध्ययन किया, तो वो सारी चीज़ें, या फिर जो पश्चिमी इतिहासकार था उसका नाम क्या था, वो सारी चीज़ें इसमें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करते हैं, अरब में इस्लाम का उदय, धर्मनिष्ठा, समुदाय और राजनीति। अब आ जाइए आप, इस्लाम का उदय स्टार्ट, अभी तो जस्ट हम उनका एक इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे थे, अभी क्या है, उदय कैसे होता है, ठीक है, और फिर धर्म कैसे बनता है, अपना एक समुदाय कैसे बनता है, और धीरे धीरे राजनीति कैसे होती है। ठीक है, पहले तो उदय ही होगा, जैसे हम ऋग्वैदिक उत्तरवैदिक काल में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग होती है, उदय होता है, कबीले बनते हैं, अपने धर्म बनते हैं, फिर समुदाय बनते हैं, फिर पूरा एक जनपद बन जाता है, राजनीति स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ही कि सबसे पहले सन 612 से 632 में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने का आस्तिकों के एक, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता देती हूँ। सबसे पहले जो इस्लाम धर्म का उदय हुआ वो पैगंबर मोहम्मद से होता है, टाइमिंग 612 से 632 रहा है। उसने क्या कहा, एक ही अल्लाह, एक ही ईश्वर की पूजा करो, और अपना एक समुदाय बनाया जिसका नाम उम्मा था। जैसे अपने एक सोसाइटी बना देते हैं, उसका नाम उम्मा था। ठीक है, और वो इस्लाम के मूल माने जाते हैं। वो एक क्या थे, एक सौदागर थे, क्या थे, एक व्यापारी थे, एक सौदागर थे, और जो उनकी लैंग्वेज थी वो संस्कृति थी, वो अरबी थी। ठीक है, उनकी भाषा और संस्कृति अरबी थी। 6ठी शताब्दी की अरबी संस्कृति अधिकांशतः अरब प्रायद्वीप और दक्षिण सीरिया और मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक सीमित थी। अरब लोग कबीलों में बटे हुए थे, प्रत्येक कबीलों का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था, जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंध, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पर चुना जाता था। ठीक है, क्या बताना चाह रहा है इसमें कि जो है
पैगंबर मोहम्मद ने अपना एक समुदाय बना लिया था उम्मा, और वो जो थे एक सिंपल व्यापारी होते थे, व्यापारी थे, और अरबी उनकी लैंग्वेज थी, ठीक है। और जो ये एरिया फैला हुआ था ये ज़्यादातर अरब प्रायद्वीप और दक्षिण सीरिया और मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक सीमित था स्टार्टिंग में, ठीक है। अरब लोग कबीलों में बटे हुए थे, अरबी जो भी लोग थे वो कबीलों में बटे हुए थे, जैसे हम स्टार्टिंग में पढ़ते ऋग्वेदिक काल की कबीलों में बटे हुए थे, और जो प्रत्येक कबीलों का नेतृत्व शेख द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो इनका जो भी माना जाता है ना वो अध्यक्ष या मेन हेड माना जाता कबीलों का, वो शेख था, ठीक है, याद रखना। जो कुछ हद तक पा रहे, ये कह रहे कि कुछ हद तक तो वो ये भी देखता था, हाँ भी ये मेरी फैमिली से है, ये मेरी फैमिली से है, मैं इसको अपने इसमें ऐड कर लूँ, अपने इसमें ऐड कर लूँ, बट ज़्यादातर वे साहस और बुद्धिमत्ता या उदारता के आधार पर चुने जाते थे। तो वो चीज़ें याद रखना कि ज़्यादातर वो लोग किसके आधार पर चुने जाते थे, साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पर चुने जाते थे। प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता होते थे, मतलब जो कबीले थे ना स्टार्टिंग में उनके अपने अपने भगवान अलग से देवी देवता होते थे। अभी एक अल्लाह की स्टार्टिंग नहीं हुई है, ये अब स्टार्टिंग होने से पहले की बात है, जब तक इस्लाम धर्म पूरा फैला नहीं था, इसकी एक स्टार्टिंग नहीं हुई थी। तो उससे पहले तो वे कबीलों में थे, और कबीलों के बाद वो अपने अपने देवी देवताओं को मानते थे, अपने अपने बुत जो देवालयों में रखे होते थे, मतलब जिसको भी मानते थे उसके बुत रखते थे, जिन बुतों को सनम बोला गया, ठीक है। तो वर्ड याद रखना, सनम वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है, बुतों के लिए। उसके बाद मुरव्वा वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है, उदारता के लिए। तो वो चीज़ ये थी, बहुत से अरबी कबीले खाना बदोश थे। तो क्या थे, बहुत से खाना बदोश होते थे, जिनको बद्दू यानी बेदुइन कहते थे। तो वर्ड ये क्या है, बद्दू यानी बेदुइन का मतलब क्या होता है, खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब क्या, जो ये जंगलों में घूमते थे, चारागाह की तरह होते थे, और उनका खाना क्या होता था, खाने में वो खजूर और ऊँटों के चारे की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे रेगिस्तान के सूखे क्षेत्र व हरे भरे क्षेत्रों में, ठीक है। कुछ शहरों में बस गए थे और कुछ खेतों में काम करते थे। पैगंबर मोहम्मद का अपना एक कबीला जो कुरैश मक्का में रहता था, मतलब मक्का मदीना आपने सुना ना, मक्का में रहता था, मक्का में एडजस्ट जगह थी कुरैश, ठीक है। तो कुरैश मक्का में रहता था और वहाँ के मुख्य धर्मस्थलों पर उसका नियंत्रण था, मतलब वहाँ का जो भी एरिया था ना वो पैगंबर की ही बातों को, पैगंबर की ही चीज़ों को मानते थे, ठीक है। तो क्या था कि वहाँ किसका अधिकार था, पैगंबर का अधिकार था। इस स्थल का ढांचा घनाकार था, इसलिए उसे काबा कहते थे। जो ढांचा था वो कैसा था, घन के आकार था, इसलिए उसको काबा कहा जाता था, ठीक है। तो किसको वो काबा कहा गया, जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद जी थे उस एरिए को काबा कहा जाता था, जिसमें बुत रखे जाते थे, ठीक है। बुत मतलब अभी मैंने आपको बताया, जो अपने अपने अलग अलग देवी देवता थे वो अपने अपने देवालय में बुत रखते थे, जिसको सनम बोला जाता था, उसकी पूजा करते थे। तो उस काबा में भी बुत रखे जाते थे, और मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे। मतलब ये काबा तो उसका कबीला था, काबा, कुरैश, मक्का, तो किसका कबीला था, पैगंबर का। बट जो बाहर वाले लोग भी थे ना, आसपास के भी, कहीं पर्टिकुलर कोई अच्छा सा मंदिर है और हम कहेंगे भी हाँ कलंदर पीर बहुत अच्छी जगह है, आसपास के एरिया बोले कि हाँ भाई ये आगरा बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। तो ये भी क्या कह रहा है कि जो आसपास के एरिया थे ना वे काबे को वो भी बहुत अच्छा एरिया मानते थे, ठीक है। भी एक धार्मिक स्थल है, मक्का के बाहर जाने वाले इसको पवित्र मानते थे और इसमें अपने बुत रखते थे। और हर वर्ष इबादत गाह के धार्मिक यात्रा हज होती थी, मतलब हर वर्ष हज की यात्रा जो होती है ना, हज की यात्रा, तो वहाँ पे हर वर्ष हुआ करती थी। मक्का, यमन और सीरिया के बीच के व्यापारी मार्गों के एक चौराहे पर स्थित थे। क्या कह रहे हैं कि जो ये मक्का वाले एरिया था ना, ये एक चौराहे पर, मतलब जहाँ से आने जाने का, सीरिया भी जा रहा है, यमन भी जा रहा है, ये वाला एरिया था, वहाँ चौराहे पर स्थित था। तो काबा को एक पवित्र स्थान माना गया, वहाँ धार्मिक हज की यात्रा होती थी। चौराहे पे होने के कारण उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जैसे आप देखते हैं कोई भी एरिया है, आप रोड के आसपास होता है, ठीक है, उसका महत्व बढ़ जाता है, आने वाले यात्री सबको पता चल जाता भी हाँ एक कोई फेमस सी जगह है, ठीक है। तो वो काफ़ी इसका महत्व बढ़ गया था इसका। उसके बाद क्या होता है कि काबा को एक ऐसी पवित्र जगह, मतलब जगह हरम माना गया, मतलब पवित्र जगह को हरम बोला गया, जहाँ हिंसा वर्जित थी, ठीक है, जहाँ पर लड़ाई झगड़े नहीं करने थे, सभी वहाँ पे क्या करते थे, दर्शन करने आते थे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मानी गई थी, ठीक है। तो क्या है कि दर्शन शास्त्रों की सुरक्षा प्रदान की जाती थी। तीर्थ यात्रा और व्यापार ने खाना बदोश और बसे हुए कबीले को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और अपने विश्वासों और रीति रिवाजों को आपस में बांटने का मौका दिया। हालांकि बहुदेववादी अरबों को अल्लाह कहे जाने वाले परमात्मा की धारणा के बारे में स्पष्ट थे, फिर भी क्या करते थे, इस चीज़ को मानते थे। जो भी खाना बदोश लोग आते थे, मतलब तीर्थ यात्रा करने कबीले वाले खाना बदोश लोग आते थे, एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते थे,
रीति रिवाज को आपस में एक दूसरे को शेयर करते थे। फिर ये चीज़ें कह रहा है कि जो बहुदेववादी, जो अरबवासी बहुत सारे देवताओं को मानते थे, उन्हें अल्लाह के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं थी, बट फिर भी क्या थे, वो इस इबादत खाने से, इन मूर्तियों से सीधा लगाव रखते थे जो चीज़ें यहाँ होती थी। ठीक है, तो उनके बीच रहने वाले यहूदी और ईसाई कबीलों का प्रभाव, मतलब उन पर इफेक्ट था, कबीलों पर, ईसाइयों पर, यहूदियों पर, इस धर्म का, बट उनको जो ज़्यादा जानकारी नहीं थी अल्लाह के बारे में। तो सिर्फ ये बात बता रहा है। सन 612 के आसपास पैगम्बर मोहम्मद ने अपने आप को खुद का संदेशवाहक, बड़ी नोटिस कर लीजिए, संदेशवाहक का मतलब रसूल, ठीक है, कि मेरे को मीडिएटर भेजा, भगवान ने मैसेज पहुंचाया मेरे को कि मुझे क्या करना है, मेरे को आदेश दिया कि अल्लाह की इबादत यानी आराधना की जानी चाहिए। इबादत की विधियाँ बड़ी सरल थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि 612 में जो पैगंबर मोहम्मद हैं, उन्होंने कहा कि मैं ही क्या हूँ, संदेशवाहक हूँ। मेरे को आदेश दिया गया, भगवान जी ने मेरे को क्या कहा है कि तुझे प्रचार प्रसार करना है, अल्लाह के बारे में सबको बताना है कि उसकी आराधना करनी है, और क्या करना है, जो इसकी विधि है वो बड़ी ही क्या है, सरल है, बहुत मुश्किल नहीं है। दैनिक प्रार्थना करना, मतलब सलात, दैनिक प्रार्थना को क्या बोला गया, सलात करना। ठीक है, डेली प्रार्थना करनी है। नैतिक सिद्धांत है, खैरात बांटना है। खैरात बांटना आपको पता ही है, एक तरह से दान करना। चोरी नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें किसने बताई, मोहम्मद पैगंबर ने बताई। आजकल जो इनके रिवाजों में, जो मुसलमानों में, इस्लाम में जो भी बातें आ चुकी हैं वो सब आपकी बनाई हुई हैं। जब इनका जो धर्म स्टार्ट हुआ तो बहुत ही प्योरिटी, बहुत ही अच्छा था, जिसके अंदर ये चीज़ें थी, भगवान का नाम लेना है, नैतिक सिद्धांत के अंदर की बहुत ज़्यादा सबके साथ नैतिक सिद्धांत को फॉलो करना है, दान देना है, चोरी नहीं करनी है। पैगंबर मोहम्मद ने बताया कि उम्मा, जो आस्तिक को बोलता है, उनको आस्तिको या उम्मा, ऐसे समाज की स्थापना करना है जो सामान्य धार्मिक विश्वासों के जरिए आपस में जुड़े रहे। ऐसा समाज बनाना है जो अपने जो धार्मिक, एक दूसरे के धर्म में विश्वास करे, एक दूसरे से जुड़ जाएं। समाज के लोग ईश्वर के सामने और अन्य धार्मिक समुदायों के समक्ष धर्म के अस्तित्व में अपना विश्वास प्रकट करें, मतलब वो एक्सेप्ट करें चीज़ों की कि हाँ हम चीज़ में बिलीव करते हैं, जिसको बोला गया शहादा, विश्वास को बोला गया शहादा, कि हाँ भाई मैं मानती हूँ, भगवान को मैं मानती हूँ कि ऐसा हो सकता है, तो उसमें विश्वास करें। और पैगंबर मोहम्मद के संदेश ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से इफेक्ट किया जो अपने आप को व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित महसूस करते थे। जिनको व्यापार और धर्म का कोई लाभ नहीं मिल रहा था, उन पर इफेक्ट पड़ा इन बातों का, और नया सामुदायिक पहचान, मतलब उनको एक पहचान मिली। ठीक है, सभी चाहते हैं कि अपने एक स्टेटस हो, अपनी एक पहचान हो, तो उनको सबसे ज़्यादा एक पहचान मिली, नई सामुदायिक पहचान की बाट देखते थे वो। जो इस धर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेते थे उन्हें मुसलमान कहा गया, और उन्हें क़यामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आह्वान किया जाता था। ये कह रहे हैं कि जो ये लोग थे ना, जिन्होंने मुसलमान, ये कबीले वाले लोगों ने जिसको इस धर्म को अपना लिया, जिनको अच्छा लगा कि हाँ ये धर्म अच्छा है, इसकी अच्छी बातें हैं, ठीक है, उन्होंने इस धर्म को अपना लिया, और उनको ये प्रॉमिस किया गया जब क़यामत के दिन होंगे, दुख के दिन होंगे, आपके पास कुछ नहीं होगा, संसाधन नहीं होंगे, तो हम आपको सब चीज़ें, सब फैसिलिटी देंगे। तो ये आपको मतलब क्या है, आपके साथ प्रॉमिस है अगर आप हमारे धर्म से जुड़ते हैं। तो मुसलमानों को शीघ्र ही तो क्या हुआ, वो लोग क्या चाहते थे कि हमें एक स्टेटस मिले, हमें क्या मिले, सारी चीज़ें मिल जाएं, हमें खाना पीना रहना सहना मिल जाए, हमें एक छत मिल जाए। तो वो सारी की सारी ये जो मुसलमान है, इस्लाम है, ये उनको आश्वासन देते थे कि हम देंगे। तो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि अलग अलग परिस्थितियों में मुसलमान बने, अलग अलग परिस्थितियों में इस्लाम धर्म लिया। तो ये परिस्थितियाँ एक तरह से कि उनको अपना स्टेटस चाहिए था, उनको पहचान चाहिए थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस्लाम धर्म ले लिया। आगे चलते हैं। मुसलमानों को शीघ्र ही मक्का के लोगों के सामने समृद्ध, मतलब काफ़ी जो समृद्ध लोग थे ना, काफ़ी मतलब रिच परिवार था, उनके सामने क्या करना पड़ा, विरोध, मतलब जो समृद्ध लोग थे मक्का के, उनका विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो अपने अपने देवती देवताओं को मानते थे, इस बात को नहीं मानते थे। जिन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना बुरा लगा, जिन्होंने नया धर्म मक्का के प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा। अब ये क्या कह रहे हैं, कुछ और भी लोग थे जो इस्लाम धर्म को नहीं मान रहे थे, उनके अपने अपने धर्म थे, अपने देवी देवताएँ थे, तो उन्होंने क्या किया, इस धर्म को मानना हम एक्सेप्ट नहीं करते भाई, हम अपने देवी देवताओं को एक्सेप्ट करेंगे, तुम्हारी बातों को क्यों करेंगे। तो वो नाराज़ हो गए, तो उन्होंने क्या किया, इस धर्म को क्या खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया। एक्शन में क्या किया कि 622 में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब यहाँ
612 में तो उसने अपने आप को पैगंबर का संदेशवा घोषित किया था। 622 में अब उसने मक्का को छोड़ के जाना पड़ा, मक्का टू मदीना। तो इस यात्रा को हज की यात्रा बोला जाता है। और हिजरा जो हिजरी संवत है, इनका जो कैलेंडर है वो तब ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो याद रखना कि जब ये हज के लिए निकले थे, हज की यात्रा के लिए, हिजरा इस्लाम धर्म के इतिहास का एक नया मोड़ आ गया। जिस वर्ष उनका आगमन मदीना में हुआ उस वर्ष में मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन को शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ पे पूछा जाए आपसे, हिजरी सन की शुरुआत किसने की? पैगंबर मोहम्मद ने कब की? 622 में। कहाँ जा रहे थे वो? मक्का से मदीना जा रहे थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। हिजरी संवत है ये। अब ये इस्लामी कैलेंडर के बारे में पढ़िए। इस्लामी कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान से पढ़िए कि हिजरी सन की स्थापना उमर के खिलाफत के समय हुई। आगे जाके ना खिलाफत चलेगा, ठीक है, एक खिलाफत जो हम बाद में खिलाफत आंदोलन भी पढ़ते हैं, तो ये खिलाफत चलेगा, खिलाफत वंश है एक तरह से। ये जो उमर का टाइम था, उस टाइम उमर का टाइम खिलाफत के समय हुई, जिसका पहला वर्ष 622 में पड़ता है। हिजरी सन की तारीख को अंग्रेजी में लिखा जाता है तो उस वर्ष के बाद AH लगाया जाता है। देखो, उमर के टाइम में हुई इसकी स्थापना, 622 में होती है। तारीख इसको तारीख को हिजरी की, इस्लाम धर्म की जो तारीख है कैलेंडर की, उसको अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं तो क्या कह रहा है कि बाद में, सन के बाद में, जैसे 622 है, 622 के सन के बाद में AH लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हिजरी वर्ष चंद्र वर्ष है। इस वर्ष को क्या बोला जाता था? चंद्र वंश। ठीक है, चंद्र वर्ष मतलब चंद्रमा का टाइमिंग है, ये वर्ष चंद्रमा का है, ऐसे बोला जाता था। उसके बाद इसमें टोटल दिन 354 होते हैं इनके कैलेंडर में। ठीक है, जो 29 अथवा 30 दिनों का एक महीना होता है और 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो टोटल दिन कितने बताए गए? 354। मुहर्रम या धूल हिज्जा तक, इनका कोई वर्ड है ये, मुहर्रम या धूल हिज्जा तक होते हैं ये टाइमिंग। ठीक है, प्रत्येक दिन है जो इनका सूर्यास्त से समय, जब सूर्य अस्त हो जाता है तब के समय से प्रत्येक महीना अर्धचंद्र के दिन से शुरू होता है। दिन सूर्यास्त से स्टार्ट होता है, महीना अर्धचंद्र के दिन से स्टार्ट होता है। हिजरी वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है। हिजरी जो वर्ष है वो सौर वर्ष होता है ना, जो उससे 11 दिन कम माना जाता है। अतः हिजरी का कोई भी धार्मिक त्यौहार, रमजान, रोजे, ईद और हज शामिल है, मौसम के अनुरूप नहीं होते। हिजरी कैलेंडरों की तारीखों के अकॉर्डिंग को ग्रेगोरियन कैलेंडर पोप ग्रेगरी 13वें द्वारा 1522 में की गई। ये क्या कह रहा है? जो हिजरी कैलेंडर की तारीखों को ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों के साथ मिलाने का कोई सरल तरीका नहीं है। मतलब अगर हमारा कैलेंडर कौन सा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, और इनका है हिजरी कैलेंडर। तो ये कह रहा है कि इन दोनों की तारीखों को कोई आसान तरीके से नहीं मिलाया जा सकता। ठीक है, इस्लामी H और ग्रेगोरियन क्रिश्चियन C वर्षों के बीच मोटे रूप से समानता की गणना निम्नलिखित फार्मूले से की जाती है। अब ये फार्मूले हैं भाई, इनसे क्या की जाती है? इनकी गणना, इनको क्या किया जाता है कि कैसे कैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर या फिर हिजरी कैलेंडर को रखा जाए। इनकी तारीखों को बीच में कोई भी डिफरेंट है कि अगर इनका आज ये वाला महीना स्टार्ट होता है तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन सा महीना स्टार्ट होता है। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन सा महीना कब स्टार्ट होगा और हिजरी के अकॉर्डिंग कौन सा महीना कब स्टार्ट होगा, तो वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जांचा जाता है। ठीक है, H ये वाली जो चीज़ें हैं, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है और हिजरी कैलेंडर, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंट है वो सारी चीज़ इसके अंदर बताई गई कि H × 32 और इसमें प्लस कर दिया जाएगा 62 बराबर है C, मतलब ऐसे निकालते हैं फिर C माइनस 622 × 30, ऐसे ही मतलब कुछ ये इनका फॉर्मूला है। आपसे क्या पूछ लेगा? आपको सीधा ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले की किसके अकॉर्डिंग है, क्या है वो चीज़ें हैं, तो हमें याद आ जाएगा कि डिफरेंट निकालना है किसमें? ग्रेगोरियन और हिजरी कैलेंडर में। ठीक है, वो सारी चीज़ें, बट यही याद रखना आपको कि कितने दिन होते हैं, कब कैलेंडर स्टार्ट हुआ, इनके त्यौहार है, इनका दिन कब से स्टार्ट होता है, जो सौर वर्ष है उसमें 11 दिन कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें, जो इनका महीना वो अर्धचंद्र के दिन से स्टार्ट होता है, मतलब एक जो भी वर्ड है वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या रहेगा?
इसमें जो हम पहले जो चीज़ें पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम ये पढ़ रहे थे कि जो इनको ना जो मक्का मदीना है ये वाली चीज़ें, कि मक्का वाले लोगों ने विरोध करके इनको यहाँ से भेज दिया। ये कहाँ चले गए थे, ये चले गए थे आपके मदीना में। तो मदीना में जाते हुए इनका कैलेंडर स्टार्ट होता है। बीच में हमने कैलेंडर के बारे में पढ़ा। तो आगे ये कह रहे हैं कि ये फिर मदीना जाते हैं। वहाँ जाने के बाद क्या करते हैं कि किसी भी धर्म को जीवित रहना, उस पर विश्वास करने वाले लोगों का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं अगर वो मदीना मक्का वालों ने इनको भेज दिया, ठीक है, वो सोचते कि हमें तो कोई कदर ही नहीं है, हम छोड़ देते हैं, इस धर्म को छोड़ ही देते हैं, तो क्या होता है वो धर्म समाप्त हो जाता, वहीं के वहीं इस्लाम धर्म समाप्त हो जाता, आगे इम्प्रूव ही नहीं होता। बट ये कह रहे हैं कि कुछ लोग थे जो उसकी में आस्था रखते थे। तो किसी भी धर्म को चलाने के लिए उन लोगों का जिंदा रहना, उन अनुयायियों का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी होता है जो उस धर्म में अपना विश्वास रखते हैं। इन लोगों ने समुदाय को आंतरिक रूप से मजबूत बनाया और बाहरी खतरों से बचाया। ठीक है, तो क्या किया, इसने अपने पूरे धर्म की रक्षा की, उनकी चारों तरफ से एक तरह से दीवार बन के खड़े हो गए, उनकी बाहरी और आंतरिक दोनों चीज़ें क्या की, उन्होंने उसकी सुरक्षा की। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जैसे राज्य और सरकार के पीछे मतलब ये कहते हैं कि जैसे राज्य की एक सरकार होती है वो अपने उसका पूरा ख्याल रखती है उनकी चीज़ों का, ऐसे ही इन्होंने किया। ठीक है, पैगम्बर मोहम्मद ने इन तीनों तरीकों से मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की। जैसे सरकार करती है ना कि अपने अंदर से भी मतलब ख्याल रखती है, बाहर से भी ख्याल रखती है, उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करती है, तो ऐसे ही पैगम्बर मोहम्मद ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की सरकार की तरह, जिसने उनके अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान की और आवश्यकता थी कि उनके साथ साथ शहर में चल रही कलह को भी सुलझाया। जो उनसे रिलेटेड बातें चल रही थी ना, भाई ये धर्म है, हमारे धर्म को समाप्त करने वाला है, हमारे देवताओं की अवहेलना कर रहा है, उनके साथ भी डिस्कशन किया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि उम्मा को एक बड़े समुदाय के रूप में बदला गया ताकि मदीना के बहुदेवियों और यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद की राजनीति के अंतर्गत लाया जाए। इन्होंने ये क्या किया, इसको एक बड़ा समुदाय बना दिया। जो यहूदी थे वो सारे थे मदीना के, उनको अपने अंडर में ले लिया कि कल को ये भी हमारा क्या ना कर दे, हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले दे, उनको भी कन्वेंस करने की कोशिश की। ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद एक कर्मकांड, जैसे उपवास को मानते थे, नैतिक सिद्धांतों को मानते थे, ये सारी चीज़ें मानते थे। उसके बाद खैरात जकात होता है, ठीक है, खैरात बांटना होता है। उसके अलावा जो कृषि करते थे, व्यापार करते थे, राजस्व लेते थे, टैक्स लेते थे, उसके अकॉर्डिंग ये अपने समुदाय को चलाते थे। ठीक है, तो इसके अलावा मुसलमान मक्का के काफिलों और निकट के नखलिस्तानों पर छापा भी मारते थे। जो आसपास के एरिया थे, शहर थे इनके, उन पर ये क्या करते थे, अपने उसको चलाने के लिए, धर्म को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए उस पर छापे मारते थे। और इन छापों और धावों से मक्का के लोगों में प्रतिक्रिया हुई और मदीना के यहूदियों के साथ दरार उत्पन्न हो गई। जब ये छापे पड़ने लगे तो क्या होने लगा कि इनके बीच क्या होने लगा, आर्ग्यूमेंट होने लगी मक्का और मदीना के बीच। मक्का को जीत लिया गया और एक धार्मिक प्रचार और राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद की प्रतिष्ठा अब दूर दूर तक फैल गई। वही मक्का वाले जो इनको अपोजिट क्या थे, एक्शन ले रहे थे, उनको जीत लिया गया। और क्या हो गया, अब पैगंबर की जो प्रतिष्ठा वो दूर दूर तक फैलने लगी। अब कोई भी उनका क्या नहीं करता था, उनके खिलाफ नहीं उठता था। रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में अरबों की शक्ति और एक तो मतलब रेगिस्तान का जो एरिया थी ना, परिस्थितियाँ थी काफ़ी डिफिकल्ट थी। उन कठोर परिस्थितियों ने अरबों की शक्तियों को एकीकरण करने में, उनको एकता करने में अपना काफ़ी रोल अदा किया। पैगंबर मोहम्मद की उपलब्धि से प्रभावित होकर बहुत सारे कबीले बद्दुए मतलब खाना बदोश अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म ले लिया। ये जो परिस्थितियाँ थी, लोगों को कुछ खाना पीना मिल नहीं रहता, अपना कोई स्टेटस नहीं था, तो इनसे दुखी होकर इन लोगों ने अपना क्या कर लिया, धर्म बदल लिया और पैगंबर मोहम्मद के धर्म को अपना लिया। तो क्या कह रहा है कि बहुत हद तक क्या किया, इन परिस्थितियों ने इस धर्म को बढ़ावा देने में काफ़ी क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा किया अपना। ठीक है, पूरे जो गठजोड़ को फैलाव अरब देश में हो गया। मदीना उभरते इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी और मक्का उसका धार्मिक केंद्र बन गया। ये याद रखना कि क्या हो गया, अब जो ये था आपका ये क्या बोलते कबीले अलग अलग थे, मक्का और मदीना थे। तो ये क्या कह रहा है कि जो मक्का है ना वो तो धार्मिक केंद्र बन गया, मक्का है जो वो धार्मिक केंद्र, मदीना है वो प्रशासनिक राजधानी बन गया। तो याद रखना, अगर आपसे प्रशासनिक राजधानी पूछे तो मदीना, धार्मिक राजधानी पूछे तो मक्का, क्योंकि धर्म मक्का से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बाद में राजनीतिक विस्तार कहाँ से होता, मदीना से।
बुतों वगैरह को, मतलब सब अपने अपने अलग अलग बुत होते थे ना, अपने देवी देवता को, बुत को हटा दिया गया। और क्या होने लगा, क्योंकि जो स्थल था, जो धार्मिक स्थल था मक्का, उसके सामने फेस करके ही क्या करनी होती थी, इबादत करनी होती थी, ऐसा कुछ रूल था। धीरे धीरे इस्लाम धर्म काफ़ी फैलने लगा और काफ़ी लंबे एरिया में फैल गया। ठीक है, पैगम्बर मोहम्मद ने थोड़े ही समय में अरब प्रदेश के काफ़ी बड़े भाग में नए धर्म समुदाय और राज्य के अंतर्गत सफलता मिल गई। प्रारंभिक इस्लामी राज्य व्यवस्था काफ़ी लंबे समय तक अरब कबीले और कुलियों का राज्य संघ बनी रही। तो ये चीज़ें थी इसके अंदर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। काफ़ी बड़ा है, हम 2-3 पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि एक पार्ट है थोड़ा सा टफ है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।